बच्चों क्लास 8th सब्जेक्ट ग्रामर लेसन 2 का आगे का है तीसरा वीडियो। देखिए, कंठ तालु जो वर्ण कंठ और तालु के दोनों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें कंठ ताल वर्ण कहते हैं। ए और ऐ कंठ ताल वर्ण हैं। कंठोष्ठ वर्ण कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ये हैं ओ तथा औ। दंतोष्ठ वर्ण जो वर्ण दांतों और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। ये व और फ हैं। स्वरतंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हमारे गले की मांसपेशियों में 2 झिल्लियां होती हैं जो वायु के वेग से कांपकर बजने लगती हैं। इन्हें स्वरतंत्री कहते हैं। स्वरतंत्रियों में होने वाली कंपन या गूंज के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए गए हैं। पहला सघोष अघोष। क सघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण ग घ अंग ज झ इय ड ढ अड़ त द ध न भ ब भ म तथा य र ल व और ह सभी स्वर सघोष वर्ण हैं। सघोष वर्णों की संख्या 30 है। अघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज अथवा कंपन उत्पन्न नहीं होती उन्हें अघोष कहते हैं। सभी वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण क ख च छ ट ठ त थ प फ तथा बड़ा सा मूर्धन सा छोटा सा वर्ण अघोष है। इनकी संख्या 13 है। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इस आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए जाते हैं। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। सभी वर्णों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क ग अंग च ज इय ट ड अड़ त द न प ब म तथा य र ल व और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती वे प्राणवायु कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ख घ छ झ ठ ड थ ध फ भ और बड़ा सा मूर्धन सा छोटा सा ह महाप्राण हैं। व्यंजन गुच्छ। अब आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन गुच्छ। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ श्वास के झटके में बोले जाते हैं तो इन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। जैसे क धनला क्लेश में कल व्यंजन गुच्छ है। इनमें क और ला का योग है। व्यंजन का व्यंजन से संयोग होने पर अनेक नई ध्वनियाँ बनती हैं। व्यंजन से व्यंजन के मेल करने के लिए निम्न नियम है। खड़ी पाई हटाकर खड़ी पाई वाले व्यंजन का मेल जब अपने से आगे वाले व्यंजन के साथ होता है तो इनकी पाई हटा दी जाती है। खड़ी पाई वाले 22 व्यंजन है। जैसे चा प्लस चा बराबर चच बच्चा। यहाँ जो खड़ी पाई यहाँ आधा चा तभी होगा जब ये पाई हटा दी जाएगी। इस तरह सारे उदाहरण दिए हैं। फिर घुंडी हटाकर क और फा का जब अन्य व्यंजनों के साथ मेल होता है तब उनकी घुंडी हटा दी जाती है। जैसे क प्लस त वक्त यहाँ है। बिना पाई वाले व्यंजन ऐसे रा के संयोग से बनने वाले व्यंजन गुच्छों के नियम है। इस तरह जो है हमारा यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। अब आगे देखिए वर्ण विच्छेद। वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों के वर्णों को अलग अलग लिखने को ही वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे कविता में क प्लस अ प्लस व प्लस ई प्लस ता प्लस आ है। इस तरह यह वर्ण विच्छेद हुआ। इस तरह आपके सारे शब्द दिए यहाँ वर्ण विच्छेद दिए हो गया। इस तरह बच्चों हमारा ये लेसन पूरा हुआ। अब हम आपको प्रश्न उत्तर बताएंगे। धन्यवाद।